Hello dear students, how are you all? I am your biology faculty Roshni and I welcome you on our YouTube channel for class 9th and 10th, and we were in our journey of preparation for board 2025 for class 10th. So I hope you are watching our previous video and that is helping you in improving your learning and improving your concepts. So if you haven't shared this video with your friends yet, then please share because this is the overall growth phenomena. So if you will be watching the video in even your free time, in your time when you are just moving from here and there or while traveling और किसी भी basic आपके life course के in between, तो भी आपके concepts को बहुत strong करने के लिए videos काफ़ी helpful prove होंगे. So those who are watching, great, and those who haven't started yet, please start. And in case you are coming first time to channel, please like and subscribe because आपके like and subscribe से we get motivated to make more of such kind of material for your preparation. Okay, so let's start. आज के क्लास में हम चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. हमने प्रीवियस क्लास में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया था. आई होप आप सभी ने वीडियोस देखे हो, क्वेश्चन किया हो. प्लीज़ कमेंट्स में अपने फीडबैक बताएं सो दैट अकॉर्डिंगली हम आपके लिए और क्वेश्चंस और टॉपिक लेके आ सकें. सो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, असर्शन रीजन. एक ये नया कंसेप्ट लॉन्च हुआ है पिछले 3-4 ईयर से. असर्शन रीजन के क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं, तो देखते हैं. असर्शन है हमारा, द ब्रेन अलाउज अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन द थिंकिंग. तो ये बात सच है या नहीं? हमारा जो ब्रेन है हमें वो अलाउ करता है टू टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग. ये बात सही है, यानी असर्शन तो हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट आते हैं हम रीजन पे. द हिंड ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन विच हैज रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर. अब अगर हम बात करें रीजन की, तो बच्चों आपको पता है ब्रेन के हमारे 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. जो मेजर पार्ट होता है जो थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है, अगर हम बात करें ब्रेन के थिंकिंग में इन्वॉल्व होने वाला मेन पार्ट कौन सा है हमारा? फोर ब्रेन. जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम इज इन्वॉल्व इन दी थिंकिंग. सो व्हाट विल बी दी पार्ट? सेरिब्रम हमारा इन्वॉल्व होता है. और यहाँ क्या बोला गया है रीजन में? दैट ब्रेन विल रिसीव दी सेंसरी रिसेप्टर्स फ्रॉम दी इन दी हिंड ब्रेन पार्ट. तो ये बात तो क्या हो गई? गलत हो गई. दैट मीन्स हमारा असर्शन करेक्ट है और रीजन गलत है. तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? A is true and R is false. Is that clear to all? Okay. Now moving forward to next question. Name the part of the brain which is responsible for the following action. ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में से आपके जो हॉर्मोन्स हैं, प्लांट के हॉर्मोन्स, ट्रोपिज्म एंड द ब्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज अभी भी अगर किसी को कंफ्यूजन है, उनको ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए. ब्रेन के जो तीनों पार्ट हैं हमारे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, ये सभी को क्लियर होने चाहिए. अगर किसी को क्लियर नहीं है देन प्लीज कमेंट. अगर एक लार्ज नंबर ऑफ कमेंट आएगा देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ब्रेन के पार्ट को डिस्कस करते हुए एंड हिंड ब्रेन. सो पहला है आपका बीटिंग ऑफ द हार्ट और फर्स्ट है आपका मेंटेनिंग पोस्चर्स एंड बैलेंस. मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस सभी ने पढ़ा होगा. तीनों पार्ट के अपने अपने फंक्शन हैं. सो वाइल डांसिंग और वाइल डूइंग अनदर एक्शन, हमारी बॉडी का जो पोस्चर होता है वो बैलेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से पार्ट की होती है हमारी? हमारे हिंड ब्रेन में हमारा सेरिबेलम होता है, दैट इज टेकिंग केयर ऑफ दिस. तो सेरिबेलम. बच्चों सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन जो आपका एक्टिव थिंकिंग में इन्वॉल्व होता है. सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन जो आपके बैलेंसेस में इन्वॉल्व होता है पोस्चर के. देन बीटिंग ऑफ द हार्ट. बीटिंग ऑफ द हार्ट एक्शन कैसा है आपका? वॉलेंट्री एक्शन है या इनवॉलेंट्री एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन है. आपके कहने पर तो हार्ट आपका बीट नहीं करता है, राइट? आप सोते हो तब भी आपका हार्ट बीट करता है. सो दिस इज टेकन केयर बाय मेडुला oblongata. This is taken care by medulla oblongata of our brain. Is that clear? Next we have thinking. Thinking जो critical, जो active thinking होती है, that has been taken care by the फोर ब्रेन के cerebrum जो आपका सबसे major part होता है brain का. Then talking about blood pressure. Blood pressure is a involuntary action, so this will again be taken care by medulla oblongata. Is that clear? Let's move to the next question. So this is again an assertion and reason question. Two statements are given below. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason.
Read the statement carefully and choose the option that correctly describes statement A and R. So पहले statements को पढ़ेंगे, options को पढ़ेंगे, then students assertion reason में confuse नहीं होना है, ठीक है? So assertion है हमारा all reflex action are involuntary action but only some involuntary actions are reflex action. अब देखिए ये जो statement है ये confuse कर सकती है. आपको पता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, आपको पता है इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या है. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? जब भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई स्टिमुलस हमें मिलता है, हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है. सपोज आपने टच किया किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट को, आपका हाथ अपने आप हटता है. अगर आपने किसी हॉट पेन को टच किया तो आपका हाथ अपने आप हटता है, राइट. सो इस केस में क्या होता है, ये एक्शंस होते हैं हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, राइट, इनवॉलेंट्री होते हैं. बट क्या सभी इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीदिंग, लाइक योर रेस्पिरेशन, क्या ये सब भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है? नहीं. यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन इनवॉलेंट्री है मगर इनवॉलेंट्री एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है. ऑल रिफ्लेक्स एक्शन आर इनवॉलेंट्री, करेक्ट, बट ओनली सम इनवॉलेंट्री एक्शन आर रिफ्लेक्स एक्शन. यस, बिकॉज सारे इनवॉलेंट्री एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है. तो ये तो क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया. नेक्स्ट आता है हमारा रीजन. रिफ्लेक्स एक्शन टेक द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इफेक्टर. ये बात सही है. डायग्राम रिफ्लेक्स एक्शन का क्लियर होना चाहिए सबको. स्टिमुलस से रिफ्लेक्स एक्शन हमारा कैसे होता है, स्टिमुलस से हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है एंड देन स्पाइनल कॉर्ड से वापस से इफेक्टर सेल्स तक आता है, राइट. बात ये सही है मगर क्या हमारा जो ए है उसका एक्सप्लेनेशन है आर? ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं है. दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, और बोथ ए एंड आर आर ट्रू but R is not the correct explanation of the assertion. Third option is A is true but R is false. These A is false but R is true. Option दोनों ही हमारे सही हैं मगर they are not explaining the assertion, right? So we will go with option B. Both assertion and reason are true but R is not explaining the assertion. Is that clear? Moving ahead, now we have another question. In plants, the role of cytokinin in. Plant hormones आपने पढ़े हैं. साइटोकिनिन का रोल, एक हम हमेशा कहते हैं साइटोकिनिन एक्ट्स एज एंटी ऑक्सिन हार्मोन. क्या कहते हैं इसे हम? एंटी ऑक्सिन हार्मोन. जहां ऑक्सिन हमारा ग्रोथ कराता है, शूट टिप पे, हमारे लीफ के टिप पे प्रेजेंट होता है, साइटोकिनिन क्या कराता है? साइटोकिनिन विल्टिंग ऑफ लीव्स कराता है, सेनीसेंस कराता है, राइट, एजिंग इन प्लांट कराता है. तो यहाँ अगर हम ऑप्शन देखें, प्रमोटिंग सेल डिवीजन, wilting of leaves, promote the opening of stomatal pores और help in the growth of stem. तो हमारा सेल डिवीजन को ही प्रमोट कराता है. बट विल्टिंग ऑफ लीफ की अगर हम बात करें तो ये कैसा स्पेशल है जो साइटोकिनिन के साथ वी कैन रिलेट, जो सेनीसेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है. सो वी विल गो विद ऑप्शन बी हियर. इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास. Where are auxins synthesized in a plant and which organ of the plant show? दो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, टू पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड है. पहले आपका where are auxins synthesized in a plant. ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन हमारा शूट टिप पे, जो मेरिस्टेम्स होते हैं हमारे, रूट मेरिस्टेम एंड शूट मेरिस्टेम, उन सभी के टिप पे प्रेजेंट होता है. व्हाट वी विल राइट? ऑक्सिन वी कैन सी इन शूट मेरिस्टेम and root meristems, or you can write on tip of leaf, bud. इन सारी जगहों पे हम ऑक्सिन को देख सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट शो पॉजिटिव पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? टुवर्ड द लाइट. टुवर्ड द लाइट अगर हमने बुक में पढ़ा था, आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, अगर आप एक प्लांट को रखते हो तो उसकी लीफ है, जिस तरफ से उसको लाइट आ रही होगी उस तरफ को बेंड हो जाएगी. सो हमारी जो स्टेम एंड लीव्स होती हैं, स्टेम एंड लीव्स शोज पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. आपको पता है फोटोट्रोपिज्म लीफ के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है बिकॉज फोटोसिंथेसिस के लिए उनको लाइट चाहिए. सो हमारे स्टेम एंड लीफ शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. जियोट्रोपिज्म मीन्स टुवर्ड द ग्रेविटी. टुवर्ड दी ग्रेविटी रूट्स तो ग्रो करते हैं. नेगेटिव की बात करिए तो कौन ग्रो करेगा स्टूडेंट्स? फास्टली आंसर इन द कमेंट. यस, स्टेम्स विल show the negative geotropism. And then we have positive hydrotropism. Hydro means water. Who shows, which part of the plant show positive hydrotropism? Roots of the plant shows positive hydrotropism. I am writing with the pink color also so that it is visible to you. Okay, is that clear?
I hope that is clear to you. So with this, आर क्लास एंड्स हियर बिकॉज हमारा पर्पज है हम वीडियो को शॉर्ट रखें सो दैट आप अपने फ्री टाइम में भी इसको देख सकें और अपने कंसेप्ट को इम्प्रूव कर सके. प्लीज कॉमेंट अस एंड लेट अस नो योर फीडबैक सो दैट अकॉर्डिंगली वी कैन कम अप विद बेटर कंटेंट. किसी टॉपिक पे अगर आपको स्पेशल एक वीडियो चाहिए देन प्लीज लेट मी नो. बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स सो दैट उनकी भी प्रिपरेशन इंप्रूव हो सके. थैंक यू ऑल. वील मीट अगेन विद अनदर video for more questions of this chapter, control and coordination. Until then, take care, keep learning and keep growing.